एपिसोड 21 के एंड में हमने देखा था कि काइजी सारी बातें सुन लेती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें जेयू मिलता है, जिसे देखकर हाउजी पूछता है कि क्या इसे भी पता है। काइजी कहती है हाँ। जेयू पूछता है तो आंटी का रिएक्शन उससे अलग था जो तुमने एक्सपेक्ट किया था। काइजी बताती है कि वो एकदम शांत थी, लग रहा था कि वो मेरी मदर ही नहीं है। तब जेयू बोलता है अब बस ली है और बाकी सबको नहीं पता है इसके बारे में। और काइजी पहले ही हाउजी को वार्न कर देती है कि उन्हें कुछ मत बताना। इधर तीनों फ्रेंड्स देखते हैं कि लीहे अपने चोट पे लगे बैंडेज को हटा रहा है। फ्रेंड 3 बोलता है कि लीहे तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना ताकि दूसरों को, स्पेशली काइजी को, इस चोट के बारे में ना पता चले। इट्स फाइन कि तुम हमेशा काइजी के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन रेस जल्दी ही होने वाला है। तुम अपना स्पोर्ट्समैनशिप गिव अप कर रहे हो। यहाँ स्कूल में पहुंचने पे जेयू और काइजी साथ में प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहते हैं। प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग मेहनत से तो पढ़ाई करते हो, लेकिन तुम्हें अच्छा रेस्ट भी लेना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई और रेस्ट को बैलेंस करना चाहिए। उसके बाद लीहे और उसके फ्रेंड्स भी स्कूल पहुंचते हैं। लीहे क्लास में आके सबसे पहले काइजी को गुड मॉर्निंग कहता है। काइजी बिना उसे देखे, बिना इमोशन के उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। लीहे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद अगला सीन कैंटीन का होता है। हम देखते हैं कि काइजी खाना खा रही होती है और हाउजी उसका वीडियो बना के मदर को भेजता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी युआन काइजी के पास आके पूछती है कि आखिर कब से हाउजी को तुम्हारी इतनी चिंता होने लगी। वैसे कोई बात नहीं, छोड़ो। तुमने सुना कि लीहे को क्या हुआ है? उसे चोट लग गई थी। फिर युआन बोलती है कि फ्रेंड 3 ने मुझे बताया है लीहे एक्सीडेंटली गिर गया था कल ट्रेनिंग के समय। उसके घुटने में चोट लग गई थी और बहुत खून निकला था। पहले मेरी पूरी बात सुनो। एक्चुअली लीहे तुम्हें ये नहीं जानने देना चाहता है। वो तो फ्रेंड 3 था जिसने मुझे बताया। वैसे तुम्हें आजकल हुआ क्या है? अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। फ्रेंड 3 ने मुझसे कहा है कि लीहे चाहता है कि तुम उसके रेस को देखने जाओ। आखिरकार ये रेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी उसे चोट लगी है। काइजी ये कह के वहाँ से चली जाती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पढ़ना है। और प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दो, लीहे से कह दो कि वो दौड़ते समय और केयरफुल रहे। उसके बाद अगला सीन रात का होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर बाई लीहे की चोट को देख के बोलते हैं कि 1 सेकंड के लिए मैं चला क्या गया, तुमने अपने आप को ये कर लिया। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना था तो मुझे बता देते। अगर मैं होता तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। नॉनसेंस। लीहे उनसे कहता भी है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दौड़ सकता हूँ, लेकिन मिस्टर बाई बोलते हैं कि घर जाओ और आराम करो। फिर लीहे देखता है कि एक सीट पे बहुत सारे मेडिसिन रखे हैं और तभी काइजी को जाते हुए देखता है। फिर तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है कि जब तुम आई गई हो तो जा क्यों रही हो? तुमने वहाँ पे मेडिसिन रखे हैं ना, मेरे लिए वेट करो, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। काइजी कहती है लीहे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, मुझे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाना है। अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स के बारे में सोचना बंद करना है। बहुत लेट हो गया है, अब मुझे घर चलना चाहिए। और हाँ, अब से ट्रेनिंग करते समय केयरफुल रहना। गुड बाय। लीहे बोलता है कि मेरा रेस देखने आना, लेकिन काइजी बिना कुछ रिप्लाई किए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगला सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर काइजी के हाथ पे सारे निशान देख के बोलते हैं कि अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि ये बस अनीमिया है, पहले ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर मैं रिजल्ट देखूंगा। उसके बाद काइजी का ब्लड टेस्ट होता है। इधर हम देखते हैं स्कूल में युआन परेशान होती है। फ्रेंड 3 उसके पास आता है तो युआन कहती है कि आज काइजी ने छुट्टी मांगी है। काइजी बहुत कम छुट्टी लेती है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। फ्रेंड 3 बोलता है कि आज मैंने हाउजी को स्कूल आते हुए देखा। युआन कहती है कि काइजी ने छुट्टी मांगी है, ना कि उसके भाई ने, तो ऑफ कोर्स हाउजी तो स्कूल आएगा ही। तो हम इस मौके को यूज़ कर सकते हैं उसके भाई से पूछने के लिए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड 3 और युआन हाउजी के पास पहुंचते हैं और उसे ज़बरदस्ती सच बताने को कहते हैं। बेचारा हाउजी मान जाता है और पहले ही कह देता है कि मेरी सिस्टर ने मना किया है दूसरों को बताने से। तब युआन बोलती है कि हमें काइजी की चिंता है, आजकल वो अजीब बिहेव कर रही है, तो जस्ट हमें बता दो कि क्या हुआ है। हाउजी बोलता है हाँ हाँ ओके ओके, सुनो, मेरी सिस्टर अभी हॉस्पिटल में है। इधर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स चेक करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि काइजी का रेड ब्लड सेल्स काउंट कम है और इसकी वाइट ब्लड सेल्स काउंट और हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, शायद इसे ल्यूकीमिया है, लेकिन श्योर होने के लिए मैं एक बोन मैरो बायोप्सी करवाने का सजेस्ट करता हूँ। आज हॉस्पिटल में कम पेशेंट्स हैं तो आप आज ही करवा सकती हैं। ये बच्चे यंग हैं और इनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है और आजकल ल्यूकीमिया का फर्टिलिटी रेट भी बहुत गिर गया है। इधर हाउजी सारी बात बता देता है। युआन बोलती है कि काइजी अकेले ही इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, मैं उसके बगल में ऐसे बैठी रहती हूँ जैसे सब नॉर्मल है। नो वंडर वो बहुत बार बेहोश होती है। हाउजी कहता है अभी चेकअप नहीं हुआ है। तभी हाउजी को मैसेज आता है मदर से कि काइजी का बोन मैरो बायोप्सी होने वाला है।
उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में जाने से पहले फ्रेंड 3 युआन से बोलता है कि अभी के लिए चीफ को नहीं बताते हैं क्योंकि कल उनका रेस है। अंदर जाने के बाद युआन जेयू के पास चली जाती है और लीहे फ्रेंड 3 को अपने साथ ग्राउंड में चलने को बोलता है। जाते समय लीहे बोलता है कि मुझे क्यों लग रहा है आजकल युआन जेयू के क्लोज हो गई है अचानक से। फ्रेंड 3 कहता है अरे वो कुछ पढ़ाई के बारे में पूछने गई होगी, मॉनिटर आज नहीं आई है ना। तो युआन आज ऑफ कोर्स जेयू से पूछेगी वैसे तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम कैसे कल दौड़ोगे। लीहे कहता है तुम्हें भी मेरी एबिलिटी पे शक है, सिर्फ एक चोट की वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता। इधर युआन जेयू को काइजी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है। जेयू पूछता है कि तुम्हें भी पता चल गया। युआन बताती है कि मुझे और फ्रेंड 3 को हाउजी से पता चल गया है। जेयू बताता है कि आज वो चेकअप के लिए गई है। युआन कहती है हाँ, और हमें पता चला है कि उसका बोन मैरो बायोप्सी होने वाला है। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है तो हमें आशा रखनी चाहिए। इधर हम देखते हैं काइजी अपनी मदर के साथ घर पहुंचती है। हाउजी भी उनका वेट कर रहा होता है। काइजी ये कह के ऊपर चली जाती है कि उसे आराम करना है। मदर हाउजी को ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में बताती हैं और कहते हैं कि अब हमें बायोप्सी के रिजल्ट का वेट करना है। हाउजी उन्हें कंफर्ट करता है कि चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर मदर बोलती हैं कि प्रॉमिस करो नो मैटर फ्यूचर में जो भी हो जाए मुझे बताना है, अपनी बहन जैसा नहीं करना है। हाउजी कहते हैं चिंता मत करिए, मैं अपनी बहन जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो भी सीक्रेट्स नहीं रख पाता हूँ। उसके बाद अगला सीन रात का होता है। युआन काइजी से मैसेज करके पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मैं और फ्रेंड 3 साथ में हाउजी के पास गए थे और उसने हमें सब बता दिया है। काइजी रिप्लाई देती है कि लीहे को मत बताना। तभी जेयू का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज के नोट्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। फिर काइजी जेयू को कॉल करती है। जेयू काइजी का हालचाल लेता है और फिर बोलता है कि अच्छे से आराम करो। और हाँ, युआन और फ्रेंड 3 को पता चल गया है लेकिन वो लीहे को नहीं बताएंगे। आखिरकार कल उसका रेस है। वैसे कल रेस के बाद तुम उसे बताओगी। काइजी कहती है कि अगर रिपोर्ट्स सही आए तो ठीक है, और अगर बैड रिजल्ट्स आए तो मेरा लीहे की तरफ मीन बिहेवियर अभी के लिए ठीक है। इधर लीहे काइजी को कॉल करता है लेकिन ऑफ कोर्स काइजी तो बिजी है। यहाँ जेयू पूछता है कि क्या कल तुम उसका रेस देखने जाओगी। काइजी कहती है कि मैं बाद में सोचूंगी। जेयू बोलता है कि क्या कल तुम मुझे देखने आओगी। तब तक पूरी बात कंप्लीट करने से पहले उसकी मॉम आ जाती हैं। जेयू की मॉम उससे कहती हैं कि कल सैटरडे है तो हम आंटी के घर चलेंगे, तुम भी चलना, अपने टॉपर कज़न से बात कर लेना पढ़ाई के बारे में। जेयू बोलता है कि मॉम मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कल स्कूल में कुछ रिसर्च करने जाना है। तब वो कहती हैं ठीक है, तुम अपने ही प्लान्स फॉलो करो कल, और वहाँ से चली जाती हैं। फिर जेयू काइजी को मैसेज भेजने ही वाला होता है कि कल मेरे कॉन्टेस्ट का फाइनल है, अगर तुम फ्री हो तो आ जाना, लेकिन फिर नहीं भेजता। इधर हम देखते हैं कि काइजी की मॉम उसके पास आती हैं और बोलती हैं कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया अच्छे से, शायद मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ। काइजी कहती है कि ये मेरी गलती है, मुझे आपसे पहले बताना चाहिए था। मॉम बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत गर्व है कि तुम इतनी ब्रेव हो और इतना कुछ अकेले सह रही हो। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी पीछे से हाउजी भी आ जाता है। उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हम देखते हैं कि जेयू ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे आता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम बाहर जा रहे हो, आंटी के घर नहीं जा रहे हो। लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपना टाइम दूसरों को पढ़ाने में वेस्ट मत करना, और स्पेशली लीहे से तो डिस्टेंस रखना, और तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इधर लीहे के पेरेंट्स लीहे को बहुत सारा खाना रेस के लिए दे रहे होते हैं। तभी जेयू घर से निकलता है और पूछने पे बताता है कि वो पढ़ने जा रहा है। बाहर आके जेयू लीहे को ऑल द बेस्ट कहता है। लीहे कहता है कि भले ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन हाँ, ऑल द बेस्ट। आई गेस कि तुमने आज के प्रोग्रामिंग कंपटीशन के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है। कोई नहीं, हमें मिलकर अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मिस्टर बाई, युआन और लीहे के तीनों फ्रेंड्स रेस के वेन्यू पे पहुंचे होते हैं। युआन बोलती है कि काइजी यहाँ नहीं है, लेकिन अपने हार्ट में तुम्हारे लिए प्रेयर कर रही होगी, उसके बारे में मत सोचो और रेस पे फोकस करो। इधर काइजी तैयार होकर कंफ्यूज होती है कि वो जाए या ना जाए। हाउजी उसके पास आता है और बोलता है कि अगर जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हें डर है ना कि तुम्हारे वजह से लीहे रेस में पीछे आ सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में चिंता करने के बजाय तुम्हें नहीं लगता कि प्रेजेंट में कुछ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सीन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट का होता है। जेयू के फेवरेट प्रोफेसर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि विंटर वेकेशन ट्रेनिंग कैंप के बाद से मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को सच में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे चाहिए। आशा करता हूँ कि तुम अच्छा करोगे। जेयू बहुत खुश होता है और फिर काइजी को मैसेज करके पूछता है कि कैसी हो। इधर रेस स्टार्ट होने वाली होती है और युआन काइजी को दिखाने के लिए वीडियोस बनाती है। रेस शुरू होने से पहले लीहे सीट्स की तरफ देखता है, लेकिन काइजी नहीं आई होती है। रेस शुरू होती है और लीहे सबसे आगे रहता है
और इधर काइजी भी दौड़ के लीहे को देखने आ रही होती है। बीच में काइजी को चक्कर आने लगते हैं और काइजी वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। काइजी के गिरते ही रेस खत्म होती है और लीहे हार जाता है और इधर काइजी को देख उसे उठाने 4 लोग आते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने ही वाला होता है और जेयू को एक कॉल आता है। कॉल पे एक लेडी कहती है कि मैं नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल स्कूल की डॉक्टर हूँ। एक फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे बेहोश हो गई है। जेयू पूछता है कि क्या उस लड़की ने एक पोनीटेल बांधा हुआ है। डॉक्टर कहती है हाँ, मैंने देखा कि सबसे रिसेंट उसने तुम्हें कांटेक्ट किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। जेयू पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि वो हमारे इन्फर्मरी में है। जेयू तुरंत कॉन्टेस्ट छोड़ छाड़ के वहाँ से चला जाता है। जेयू नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल स्कूल के इन्फर्मरी में पहुँचता है। डॉक्टर जेयू को काइजी का फ़ोन दे देती हैं और बता देती हैं कि काइजी कहाँ है और जेयू काइजी के पास जाके बैठता है और कुछ मोमेंट्स याद करता है। थोड़ी देर बाद काइजी उठती है और डायरेक्टली पूछती है कि लीहे के रेस का रिजल्ट क्या रहा। जेयू बोलता है तो तुम अकेले आई थी, आने के बारे में लीहे को नहीं बताया। तभी हाउजी का कॉल आता है। वो काइजी से पूछता है कि घर आने का टाइम हो गया तो क्या मैं तुम्हें लेने आऊं। जेयू फोन लेके बोल देता है कि मैं काइजी को घर छोड़ने आऊंगा। फोन कटने के बाद हाउजी अपने आप से बोलता है कि वाह, काइजी लीहे का रेस देखने गई है और जेयू से छोड़ने आएगा, क्या चल रहा है। इधर जेयू काइजी से बोलता है कि कम ऑन, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ, रेस तो कब का खत्म हो गया होगा, लीहे तो चला भी गया होगा। काइजी कहती है अच्छा रहेगा कि मैं लीहे से टेस्ट रिजल्ट्स आने से पहले ना मिलूं और फिर जेयू काइजी को शूज़ पहनाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वही प्रोफेसर जेयू की मॉम को कॉल करके पूछते हैं कि जेयू अचानक से बीच में कहाँ चला गया। आई थिंक उसका कोई रीज़न रहा होगा। यहाँ लीहे घर पहुँचता है तो बिना कुछ सुने लीहे के पेरेंट्स क्लैपिंग करते हुए बोलते हैं कि आ गया हमारा चैंपियन। लीहे कहता है कि वो बहुत थक गया है और रूम में चला जाता है। इधर फ्रेंड 3 लीहे के पेरेंट्स से बताता है कि लीहे बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करता है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इस बार वो बस अच्छे स्टेट में नहीं था। अगर लीहे अपना स्टेट एडजस्ट कर लेगा तो आई बिलीव अगली बार बेटर करेगा। लीहे के पेरेंट्स बोलते हैं कि इट्स फाइन, ऐसे ही तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या तो जीतो या हारो, हर बार वो जीत तो नहीं सकता ना। लीहे यंग है और उसे हारने से डर नहीं है। फ्रेंड 3 बोलता है कि अगली बार वो पक्का अच्छा करेंगे। फिर फ्रेंड 3 ये बोल के चला जाता है कि उसे अपनी मदर की शॉप में हेल्प करवानी है। लीहे की मदर लीहे के फादर से बोलती हैं कि अब उसे ये कह के मत चिढ़ाना कि हमने उसे अडॉप्ट किया था, अदरवाइज वो फिर से उदास हो जाएगा। लीहे के फादर वहीं से लीहे को बोलते हैं कि इंसान बनो, टफ बनो। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 22। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।